नौकरी करने वाले लोगों को यही लगता है कि बैंक खाते में पैसा रखा हुआ और फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ पैसा सुरक्षित है। इसका रीजन ये है कि सरकार बैंक के पीछे कड़े आदेश देती है और साथ ही साथ आरबीआई भी बैंक पे नजर रखती है, जिससे कि हमें पूर्ण विश्वास होता है कि हमारा बैंक खाते में रखा पैसा और फिक्स डिपॉजिट में रखा पैसा सेफ है। लेकिन जब यह बात किसी हम फौजी भाई से या फिर किसी सरकारी नौकरी वालों से, चाहे वो केंद्र का हो या फिर चाहे स्टेट का हो, उनसे पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या आपके पैसे को लेकर भाग सकता है, तो ज्यादातर, सभी नहीं, जो जानते हैं उनको छोड़कर ज्यादातर लोग आपको कहेंगे हाँ म्यूचुअल फंड पैसा लेकर आपका भाग सकता है। इसमें चौंकने की बात नहीं है। यह कहने का मतलब यह है कि उनको यह पता नहीं होता कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करती है। तो इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करती है, जिससे कि आपको पूर्ण विश्वास हो सके कि क्या म्यूचुअल फंड सही में आपका एसआईपी का पैसा या लमसम का पैसा लेके भाग सकती है। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, आपके सामने आज इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक सरकारी संस्था है और ये 1992 में बनाई गई थी। ये सिक्योरिटीज मार्केट मतलब म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, यानी उस पर नजर रखती है और ये म्यूचुअल फंड को आदेश देती है उनके अकॉर्डिंग, उनके नियम के अनुसार ही काम करे और उनके नियम के अनुसार ही अपने कंपनी को मैनेज करे। अगर कोई म्यूचुअल फंड सेबी के आदेशों को नहीं मानता तो उसे फाइन सेबी लगा सकती है और फाइन लगाकर जो फाइन का अमाउंट होता है वो हमारे या आपके निवेशक के जेब से नहीं जाता, ऑर्गेनाइजर्स का जो है उसका जाता है, यानी उसके कैपिटल से जाएगा, आपका नहीं। सेबी के साथ साथ एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, जो निवेशक हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेशली उनके लिए ये बनी है कि उनके शिकायत को सुनती है, यानी उनके प्रॉब्लम्स को सुनती है। मान लीजिए कल को आपको पैसे निकालने में दिक्कत हुआ, जो सेबी ने नियम बनाए हैं कि आपके 2 दिन के अंदर अकाउंट में पैसा आ जाना चाहिए अगर आप लेना चाहते हैं। अगर म्यूचुअल फंड नहीं देती है तो एमफी के रजिस्टर्ड वेबसाइट पर जाकर आप इजीली अपने कंप्लेन को दे सकते हैं और फाइन के साथ वो आपको पे करने के लिए मजबूर हो जाएगा वो म्यूचुअल फंड। मतलब साफ है, एमफी के साथ साथ सेबी दोनों म्यूचुअल फंड पे नजर रखते हैं। सेबी जो है वो टाइम टू टाइम ऑडिट करता है, जिससे कि कभी भी कोई काम अगर गलत तरीके से म्यूचुअल फंड में हो तो वो पकड़ा जाए, यानी लेन देन ट्रांजैक्शन सब पर नजर रहता है। कुछ ऐसे नियम और भी हैं जो सेबी म्यूचुअल फंड हाउस पे लगाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक म्यूचुअल फंड स्कीम है, फॉर एग्जांपल एसबीआई ब्लू चिप है, तो यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को निर्धारित सेबी करती है। सेबी बोल देती है कोई भी आपके स्कीम में म्यूचुअल फंड जो निवेशक हैं उनकी संख्या इससे ज्यादा होनी चाहिए। सेबी इसलिए यह करती है कि आपके मार्केट के रिस्क को कम हो जाए, क्योंकि सेबी को पता है कि जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि कम रिस्क पे उनको हाई रिटर्न चाहिए। अब मान लीजिए आपने 2 लाख इन्वेस्टमेंट किया, अगर उसका 10% देखेंगे तो 20,000 होता है। तो जब अगर 2 लाख रुपए आपने निवेश किया और 20,000 का लॉस हुआ तो आपको थोड़ी घबराहट होगी, लेकिन 2,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको 200 रुपए का अगर नुकसान हो तो आपको घबराहट कम होगी, जबकि 10% वहां भी था, 10% यहां भी था। इसलिए सेबी कहती है कि आपके किसी स्कीम में इन्वेस्टर्स की संख्या इतनी ज्यादा कर दो कि जो रिस्क है मार्केट का वो डिवाइड हो जाए और छोटा छोटा हो, यानी कि सबको डिवाइड होके कम रिस्क मिले। इससे क्या होता है कि हमारा जो लॉन्ग टर्म का व्यू है उसमें रिस्क हमारे कम हो जाते हैं और रिटर्न बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसा कि सभी बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड आपका पैसा लेके भाग जाएगी,
तो ये सबसे बड़ी बात, कोई भी कंपनी भागती क्यों है? देखिए, कोई भी कंपनी अदर्स कंट्री में भागने का रीजन या फिर अपने को डिफॉल्ट होने का रीजन बस एक होता है कि वो बैंक से इलीगल तरीके से लोन ले लेती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई म्यूचुअल फंड हाउस या म्यूचुअल फंड कंपनी चाहकर भी लोन या क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं ले सकती। और यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि म्यूचुअल फंड भाग नहीं सकता। आप किसका पैसा लेके भागेंगे? जब आपका एसआईपी कट होता है तो वो आपका एसआईपी कट के म्यूचुअल फंड हाउस में नहीं जाता, वो जाता है आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स के लिस्ट हैं उसमें। यानी कि आप जिस म्यूचुअल फंड में स्कीम में इन्वेस्टमेंट किए हैं उसमें अगर 40 स्टॉक है तो आपका पैसा कट के उन 40 कंपनीज में जाएगा, ना कि म्यूचुअल फंड हाउस में। म्यूचुअल फंड हाउस तो ओनली आपके पोर्टफोलियो को बनाता है, यानी कि किस किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है ये लिस्ट तैयार करता है, आपके पैसों को वो रखता नहीं है। और जब आप ऑर्डर करते हैं, विड्रॉ करते हैं, रिडीम करते हैं तो वो आपके ऑर्डर पे सेल कर देता है और आपको आपका पैसा दे देता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक ट्रस्ट का स्थापना होता है, यानी कि एक ट्रस्ट बनता ही है। और वो ट्रस्ट बोर्ड जो बनता है, अगर देखेंगे किसी प्राइवेट में बनता है तो उसमें क्या होता है कि जो ट्रस्ट बोर्ड बना है वो आपस में फ्रेंड होते हैं या फिर रिलेटिव्स होते हैं। इससे क्या होता है कि वहां पर डिफॉल्ट या धोखेबाजी होने का खतरा ज्यादा होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड हाउस में 2/3 जो बोर्ड में, यानी ट्रस्ट बोर्ड में 2/3 जो एम्प्लॉयज होते हैं वो गवर्नमेंट के तरफ से डिक्लेयर किए जाते हैं, यानी वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अब इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है कि वो, जैसे मान लीजिए एक बोर्ड में 18 एम्प्लॉयज हैं तो उसमें से 2/3 हो गया 12 ऐसे एम्प्लॉयज होंगे जो आपके बेनिफिट्स के लिए काम करेंगे, ना कि म्यूचुअल फंड हाउस के लिए। तो ये डेकोरेशन इस तरह से बनाया हुआ है कि म्यूचुअल फंड आपका कभी पैसा लेकर भाग नहीं सकती। तो इस चीज को आप नजरअंदाज कीजिए कि आपका पैसा कभी म्यूचुअल फंड हाउस लेके भागती है। हाँ, ये हो सकता है कि आपका म्यूचुअल फंड हाउस दूसरे किसी कंपनी ने खरीद लिया, जैसे ब्लैक रॉक का म्यूचुअल फंड था, उसे डीएसपी ने खरीद लिया क्योंकि ब्लैक रॉक को ऑर्गेनाइजेशन करना उतना अच्छा नहीं लगा इंडिया में, वो बाहर की कंपनी है, तो उसे डीएसपी ने खरीद लिया और आज के नाम से, डीएसपी के नाम से वो म्यूचुअल फंड जाना जाता है। और जैसा कि हम लोग इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं एक प्रोफेशनल मैनेजर के द्वारा जो कि म्यूचुअल फंड को चलाता है, तो हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है अप एंड डाउन होते हुए दिखता है, लेकिन वहां जीरो नहीं होता। और लॉन्ग टर्म में 3 से 5 साल के बाद आपका जो एसआईपी है उसका अमाउंट जो है वो आपने जो मूल धन दिया है वहां पर कभी भी डाउन नहीं मिलेगा, प्रॉफिट अप एंड डाउन देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप दूसरे को भी बता सकते हैं कि म्यूचुअल फंड आपका पैसा लेके भाग नहीं सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद। एसआईपी स्टार्ट करते रहिए।